हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। यदि आप इस चैनल में नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार ही आगे बढ़ेगा और उसी नियम के आधार पर हम आगे वाली संख्याएं पता कर सकते हैं। वैसे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? सीक्वेंस या अनुक्रम कहते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस में नहीं है और यहाँ जो समूह लिखा हुआ ये सभी सीक्वेंस में है। ठीक है। अब हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या है? समांतर श्रेणी, एपी। ठीक है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी। ठीक है। अब सीक्वेंस और एपी में अंतर है। सीक्वेंस और एपी में अंतर है। यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं ये सभी क्या है? सीक्वेंस के एग्जाम्पल है, सीक्वेंस के उदाहरण है। ये सब एपी ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब सीक्वेंस और एपी में अंतर क्या है, ध्यान दो। एपी जो है, समांतर श्रेणी जो है, वह भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोई भी दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वह समान रहता है। वह क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना हुआ? एक। इन दो संख्याओं के बीच का अंतर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। यानी प्रत्येक दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या लेंगे उसके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह कितना होता है? एक होता है। ठीक है। इसमें देखो, इन दोनों का अंतर दो, यहाँ पर भी दो, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस दो। ठीक है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसको देखो, ये सीक्वेंस में है, लेकिन क्या प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान है क्या? देखो एक बार, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है? 3 - 2 यानी कितना हुआ? 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का। इसका मतलब यह जो सीक्वेंस है वह एपी नहीं है। ठीक है। एपी में रहने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी दो चर, कोई भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वह सब के लिए समान होना चाहिए। ठीक है। इसमें देखेंगे कि डिफरेंस जो है, देखो सब क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब सीक्वेंस है ये, लेकिन एपी नहीं। ठीक है। इसको देखो, 1, 4, 9, 16, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना? 3 है। यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या डिफरेंस बराबर हो रहा है क्या? नहीं है बराबर। तो ये भी एपी में नहीं है। ठीक है। इसको देखो, यहाँ डिफरेंस बराबर है? नहीं है। ये भी एपी में नहीं है। इसको देखो, क्या डिफरेंस बराबर है? देखो 8 - 1 7 है, यहाँ पर 19। ठीक है। डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। यह भी एपी में नहीं है। ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें भी नहीं, डिफरेंस देखो 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ये देखो, क्या एपी में है? नहीं है। ये यहाँ देखो डिफरेंस कितना है? 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी सब जगह डिफरेंस इसमें कितना है? 4 है। इस प्रकार से नंबर 1, 2, उसके बाद और 9, इन 9 सीक्वेंस में से, अनुक्रमों में से केवल 3 ही क्या है? एपी है। अर्थात एपी हम किसे कहेंगे? ऐसा सीक्वेंस, संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक संख्या अपने पहले वाले संख्या से एक निश्चित चर के अनुसार बड़ा होगा। अर्थात कोई भी दो संख्याओं का जो अंतर होगा वह हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा, एक अचर राशि होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, शब्द में कितना है? 1 है। ठीक है। उसमें यहाँ पर समय कितना था? 2 था। यहाँ पर कितना है? 4 है। ठीक है। तो इस समान डिफरेंस जब होगा तो ऐसे सीक्वेंस को ही क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एपी किसको कहेंगे? एपी मान लीजिए एक संख्याओं का अनुक्रम है, सीक्वेंस है, A1, A2, A3, A4 आगे बढ़। ठीक है। और इस प्रकार का यह सीक्वेंस है, अनुक्रम है कि A2 - A1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद, और इन दोनों का अंतर। ठीक है। फिर A3 - A2 अर्थात इन दोनों का अंतर, डिफरेंस। A4 - A3 इन दोनों का डिफरेंस। यानी कुल मिला के कहें तो किसी भी दो पदों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह क्या होगा? एक अचर राशि, एक कांस्टेंट होगा, एक नियतांक होगा।
ठीक है, या फिर कोई भी संख्या, उस सीक्वेंस का कोई भी संख्या में पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, उसके पहले वाला संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या में उसके पहले वाला संख्या यदि हम घटाते हैं और वह कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है, तो संख्याओं के ऐसे समूह को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी इस समांतर श्रेणी में कहीं से भी किसी भी संख्या में उसके पहले वाले को घटाएंगे तो वह हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट का मतलब एक नियतांक, अर्थात वह परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। और उस जो अचर राशि होता है उस अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको सी डी से सूचित करते हैं या तो फिर केवल डी लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें कहीं भी किसी भी संख्या में से पहले वाला संख्या घटाओ, जैसे मान लो 8 में 6 घटाएं, कितना आया, 2 आया, ठीक है। मान लो जिसमें से 2 घटाएंगे यहाँ भी कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें से पहले वाला घटाओ, यहाँ भी कितना आएगा, 2 आएगा। अर्थात ये 2 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं। यही वह नियतांक, अचर राशि, ये परिवर्तित नहीं होगी। केवल इस समीकरण के लिए, इस सेकंड के लिए, इसमें फिर अलग हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें से घटाएं कितना आया, 3। 12 में 9 घटाएंगे, यहाँ भी 3। 15 में 12 घटाएंगे, यहाँ भी 3। यानी प्रत्येक पदों का अंतर कितना है, एक अचर राशि है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो ऐसे सीक्वेंस को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी एपी में कोई भी संख्या में उसके पहले वाला संख्या घटाएंगे तो उसका मान हमेशा एक ही संख्या आएगा, और उस एक ही संख्या को, उस अचर राशि को क्या कहते हैं, उसका सार्व अंतर, इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस, ठीक है, या तो फिर केवल डिफरेंस कहते हैं।